हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आई वांट टू से कि जिन लोगों को इस तरह की रीडिंग्स पसंद है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट कि मेरी जब भी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाएगी टाइम से। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो आई हैव अ ट्यू डेक हियर। मुझे ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक्स रिसीव हुए हैं। आज हम इन दोनों डेक से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, बट इसको मैं मीनवाइल लूँगी। एक है करंट फीलिंग्स के ऊपर, 78 रिलेशनशिप कार्ड्स है। दूसरा गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, तो हम इन दोनों को लेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। सो डू मेंशन हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे पर्सन मेरे 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 व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स। ऑल राइट, सो बॉटम ऑफ डेक देखते हैं। वाओ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल है। हैंगमैन का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द हीरोफेंट। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप करंट एनर्जी देखने आए हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ कैसे आए। वो आपसे बहुत डिस्टेंस फील कर रहे हैं। ये जो भी कोई पर्सन है, ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये आप तक कैसे आए, आपसे कैसे बात करें, किस तरीके से। इनको ये फ़ील हो रहा है कि ये आप तक नहीं आ पा रहे हैं। शायद आप इनके दोस्तों से बैठ के बात कर रहे हैं, इनके कलीग से बात कर रहे हैं, तो मन ही मन में थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी है, जेलसी है कि इनके कलीग्स, इनके दोस्त क्यों आपसे बात कर रहे हैं। ओके, और क्या रीज़न हो सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फ़ील कर पा रहे हैं, और कहीं न कहीं से ये पर्सन चाहते हैं डेफ़िनेटली कि आपसे इनकी बातचीत हो, आप इन्हें एक दोबारा एक चांस दें। ओके, तो जो भी कोई पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये डेफ़िनेटली आपको बहुत ही एक स्टार एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन एनर्जी में देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो जाएगा अगर ये सही वक़्त पर आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो। अगर आप सोशल गैदरिंग में जाते हो ना, लाइक लोगों से मिलते हो, इनके दोस्तों से या कलीग से, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि आपकी उनसे बातचीत हो रही है, बट इन आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। तो जैसे आप बाकी लोगों के साथ रहते हो ना, तो ये चाहते हैं आप आपके साथ यू नो अच्छे से रहना चाहते हैं। बहुत ही दूरियां महसूस हो रही है, मैं देख रही हूँ। काइंड ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड खुश नहीं है जो भी ये पर्सन है। लाइक दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। ये पर्सन आई मीन 24/7 इनके थॉट्स में यही चल रहा है। कंफ्यूजन है कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, हाउ टू रीच आउट यू, व्हाट इज़ द वे, क्या तरीका है आप तक पहुंचने का। ये बहुत ही ईगो में बैठे हैं, खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। ये एफर्ट ले सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ये अपने आप को बहुत ही विक्टिमाइज़ करते हैं। ये आपको ब्लेम ये आपको ब्लेम करते होंगे कि हर चीज़ के लिए आपको लेफ्ट आउट फ़ील कराते होंगे। आप इन्हें अगर अटेंशन नहीं देते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अटेंशन सीकर हो सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर नंबर 6 का कार्ड है।
जो कि वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्सन बहुत ही हाईली इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ। ये आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं एंड क्रेव कर रहे हैं। 24/7 इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। इनके दिमाग में आप तो चल ही रहे हो, साथ ही में ये चाहते हैं कि कैसे भी करके आप पुरानी बातों को भूल जाओ। तो लवर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्यार है और प्यार के साथ साथ कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपकी अटेंशन के लिए ये फाइट थोड़ा करेंगे एंड दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू। बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं, आपकी अटेंशन डिमांड करेंगे कि आप इन्हें अटेंशन दें। शायद आपने पास्ट में इनको अटेंशन नहीं दी थी। ओके, सो काइंड ऑफ अटेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपसे डिमांड कर सकते हैं। अगर इनको आपको अटेंशन नहीं मिलेगा ना तो ना तो ये आपको भी, मुझे लग रहा है कि आपको इग्नोर करेंगे और आपको भी लेफ्ट आउट फील कराएंगे। ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो कि इक्वली गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। अगर आप इन्हें प्यार करोगे तो ये आपको दुगना करेंगे, आप इन्हें इग्नोर करोगे तो ये बिल्कुल आपको लेफ्ट आउट फील करा सकते हैं। ओके, ये पर्सन ऐसे ही है, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, ये पर्सन इस तरह के ही हो सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर मेंशन कर दें। और मैं कुछ दिनों से कहाँ थी, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली 15th अगस्त था तो आई वॉज बिजी देयर एंड देन उसके बाद तीज, तीज थी और 15th अगस्त, दो दो फंक्शंस एकदम से आ गए थे। रियली रियली सॉरी, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। बट मैं आगे से कोशिश करूंगी जल्दी और रीडिंग बना करके डाल दिया करूं ताकि आपको मेरी रीडिंग मिल जाए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को। तो स्पेसिफिकली आपकी अटेंशन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फील करेंगे। इनको टेंशन नहीं मिल रहा, ठीक है, आपसे। ये देख रहे हैं कि आप सबके साथ नॉर्मल हो बट इनके साथ नहीं हो। तो कहीं न कहीं इनको ये चीज़ बहुत चुभ रही है, बट क्या करें? अभी हालात ऐसी है, बट ये पर्सन डेफ़िनेटली हालात पे काम करना चाहते हैं। बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कैसे आप तक आया जाए। हैंगमैन की एनर्जी देखिए बता रही है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। ये आप तक आना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम, सी द कार्ड, हैंगमैन की एनर्जी है। कैन यू सी? देखिए, आप ये कार्ड देखिए। ये पर्सन आना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मेक कन्फेशन। ये किसी प्रकार का प्रपोज़ल, कमिटमेंट आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड जैसा कि हमने टैरो में पढ़ा है, जैसे कि 78 डेक्स जो होते हैं, देखो उसमें एक सबसे मेजर कार्ड मैं आपको बता दूँ। इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि लाइक बेहद कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न को ये दूर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो इनको आपके साथ जो भी लेवल ऑफ कनेक्शन है, लव है, दोस्ती है, एक्स वाई जेड, ये सब आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये आपको जान नहीं पा रहे हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। ये आपको आपके करीब आना चाहते हैं। दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू, क्योंकि शायद दूसरे लोगों से इनको आपके बारे में मालूम चल रहा है, बट जो ये फील करना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ मिसिंग हो गई है। ये पर्सन मे बी स्टक फील कर रहे हैं, उतना क्लोजनेस नहीं फील हो पा रही है, आपके पास ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये एक रिस्क, यू नो ये एक रिस्क लेकर आपको अप्रोच कर लें, बट फिर से इनके दिमाग में वही सब चीज़ें आती हैं, पास्ट की चीज़ें एंड ऑल। ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा रखी है, इनके इमोशंस, इनका लव, इनका कन्फेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स जो इन्होंने टोटली छुपा रखी है। ओके, एंड मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये आपको अपनी एक तरह से क्वीन मानते हैं। इनको कुछ भी बोलना है बट ये बोलते बोलते रुक जाते हैं। मुझे लगता है इन्होंने आपको ना टेक्स्ट लिखा था और शायद कुछ कॉल करना चाहते थे लेकिन डिलीट कर दिया। मुझे लगता है बहुत सी बातें हैं ये अपने तक रखे हुए हैं। ये क्लियर देखिए कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों का कम्युनिकेशन ब्लॉक था किसी तरीके से। लाइक ये ब्लेम गेम खेलते थे। ओके, लेफ्ट आउट फील कराया इन्होंने आपको, बट हर चीज़ का इन्होंने क्रेडिट आपको दे दिया। सो व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग फ्रॉम देयर साइड, हम ये भी चेक करेंगे अभी इनकी साइड से क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो गाइज, ये पर्सन जो भी है, दे आर वॉचिंग यू, ये आपको देख रहे हैं। ओके, इनका इनका बेसिकली ध्यान आपकी ओर है एंड दे वांट टू मेक अ कन्फेशन। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई पर्सन है ना, बार बार सोचते ही रहते हैं कि इनको बात करनी है, बट बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट भी करते हैं कि तब बात करेंगे तो वो भी आउट हो जाती है अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ तक आकर के बात रुक रही है। ओके, बात करनी है, बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं
क्या कार्ड है? क्या मैसेज है? इनके पार्टनर के लिए क्या मैसेज आ रहा है? डिवोर्स, ओके। एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। देखिए मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंगमैन का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के। ये पर्सन आपसे बहुत चाहते हैं, क्योंकि देखो नंबर 6 की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। मैं आपको शो करती हूँ कार्ड। नंबर 6 की एनर्जी आई है, जो कि साफ बता रही है आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें, घटनाएँ घटी हैं, या तो इनका ब्रेकअप हुआ है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, शादी टूट गई, या इनकी वाइफ़ नहीं है, या कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप है, जो ये बार-बार सोचते हैं कि इनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ था, तो कहीं आप भी कहीं इनके छोड़ के ना चले जाओ। तो ये कन्फ्यूज़ चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, सोच-विचार कर रहे हैं। काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर, आई कैन सी। ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, काफ़ी परेशान है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो ये आपको कह रहे हैं कि अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, एंड जो प्यार है उसको अट्रैक्ट करो, मूव ऑन। तो यहाँ पे किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि कोई मूव ऑन करके आ रहा है आपकी तरफ। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, हाईली 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 चांसेस है कि आपके पार्टनर ये हो सकते हैं। ओके, एंड आई वांट टू टेक सम मोर कार्ड्स। मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रही हूँ। दिस इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल कार्ड। सो एक क्विक मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। हम्म, देखिए डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि हैव फेथ, विश्वास को आपको कायम रखना पड़ेगा। लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन स्टक बाय लव। तो कोई इनविटेशन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, एंड किसी प्रकार का मैं देख रही हूँ कि आपको यहाँ पर जो फेथ खत्म हो रहा था, तो फेथ आपको बना के रखना है। अ, तो आपकी लाइफ में जो डार्कनेस थी, आप उस अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हो। सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हीलिंग की तरफ आप जा रहे हैं। लाइक बहुत इस इंसान ने या इस कनेक्शन ने बहुत रुलाया, पेन दिया आपको। ग्राउंडिंग मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ। ओके, तो किसी प्रकार का मुझे यहाँ पे स्टेबल कनेक्शन दिख रहा है। ओके, एंड एंगेजमेंट रिंग, तो आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार की एंगेजमेंट रिंग दे सकते हैं। ओके, एंड लव कमिंग टू योर वे, अनकंडीशनल लव आ रहा है। और कोई ऐसा प्यार करेगा आपको जो कि कोई शर्तें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। देखो ये पर्सन ना कुछ तो प्लान बना रहे हैं आप तक पहुंचने का, बट ये आपको ना बहुत ही बेटर पोजीशन पर देखते हैं। आप सेटल हो, खुश हो, आपको बेवजह परेशानी नहीं देना चाहते हैं। आप मे बी कुछ चीज़ों से हील कर रहे हैं, आपकी सेपरेट वर्ल्ड है। मे बी आप आपकी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है। ये पर्सन ना ब्लेमर है फॉर फीलिंग लेफ्ट आउट, आल्सो नॉट टेकिंग एफर्ट्स। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा टू मच एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, शांत बैठे हैं। चेजर, फियर ऑफ अबंडमेंट। ओके, चेजिंग। तो इनको डर है कि आप इन्हें छोड़ के ना चले जाओ। दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू कम टू यू। थोड़ा सा ना, मैंने कहा ना हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, तो हैंगमैन की एनर्जी क्या बता रही है यहाँ पे। और यहाँ पर ये चेजर का कार्ड भी आया है। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि इनको एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, मना ना कर दो। तो सेपरेशन है यहाँ पर, सैडनेस है, आपके पार्टनर काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। लगातार आपके बारे में सोच-विचार चल रहा है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा होगा, और ये कॉफ़ी मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो कॉफ़ी की एनर्जी क्यों आ रही है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, आपके पार्टनर कॉफ़ी पी रहे हैं, या आप दोनों ने साथ बैठ के कॉफ़ी पी थी, या फिर कॉफ़ी डेट हो सकती है आप लोगों की। मीटिंग हो सकती है, टॉकिंग हो सकती है, बातें हो सकती है कॉफ़ी पर। ओके, और कॉफ़ी पे बात करते-करते आप लोगों की दोबारा से फ्रेंडशिप एंड मोर देन फ्रेंडशिप टू लव हो सकता है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ओके, तो आप दोनों का यूनियन का टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। कट डाउन। हुँ। साइलेंट ट्रीटमेंट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई साइलेंटली आपसे बात कर रहा है। इशारों में बात चल रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट आया है। ये कुछ कार्ड्स एकदम से मेरे हाथ में आए हैं। डेथ,
तो देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों का जो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म कनेक्शन ना मुझे एक रिलेशनशिप ओवर के बाद यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर सनग्लास लगा रहे हैं या आप सनग्लास लगा के आपने कोई सेल्फी या फ़ोटो ली है या आपने कहीं सोशल मीडिया पे डाली है, तो वो आपको देख रहे हैं। आपके पार्टनर मैं आपको बता दूँ या तो फिर स्टॉक कर रहे हैं, आपको लगातार देख रहे हैं, कहीं दूर से देख रहे हैं, किसी से खबर ले रहे हैं आपके बारे में। अच्छा गाइज़ मैं आपको एक बात और बता दूँ, कुछ कार्ड्स फिर से मेरे हाथ में आए हैं। लव कॉल आता हुआ, रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लव को। मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, थिंकिंग ऑफ यू, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्फॉर्मिंग यू, ओके। तो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और डेट पे जाने के लिए कह सकते हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सुन रहे हैं मेरी बातों को, क्लेम करो जल्दी से। हर हर महादेव लिखो, हैशटैग डेट लिखो, हैशटैग लव कॉल लिखो। जो लोग चाहते हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको कॉल करें, हैशटैग लव कॉल लिखो, हैशटैग डेट लिखो। क्योंकि यहाँ लव कॉल और डेट के लिए दोनों कार्ड एक साथ आए हैं और ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, अचानक से ये दोनों कार्ड का आना। क्योंकि यहाँ पे कॉल आ सकती है, बोल सकते हैं चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाह सकता हूँ। एक एक रोमांटिक कॉल, एक सेटलमेंट कॉल आ सकता है जहाँ चीज़ें सब कुछ आप पुरानी भूल बैठ के आप एक न्यू एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट एंड डेट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन डेट भी हो सकती है कईयों के लिए, बट मुझे ऑफलाइन डेट ज़्यादा दिख रही है एनीवे। न्यू बिगिनिंग के लिए फिर से कार्ड आया है पैराडाइज। हो सकता है आप लोग जब साथ हो गए तो आपको जन्नत, कहते हैं ना जन्नत नसीब होना, तो यहाँ जन्नत नसीब होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, ओके। एंड आप दोनों एक दूसरी कंपनी को बेहद इंजॉय करने वाले हो। ये एक नॉर्मल डेट नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ। ये एक ऐसी डेट होगी या एक ऐसी मीटिंग होगी जहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, जहाँ पे कन्फेशन आएगा, जहाँ पे आप अपने दिल की बात बोल सकते हैं, ये आपको अपनी दिल की बात बोल सकते हैं। कोई सडन चेंज आ सकता है, सरप्राइज़ आ सकता है। मैंने कहा ना कुछ मेजर हो रहा है, देखो बिजली कड़क रही कार्ड में, शॉक। तो आपको शॉक लगेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्या पता रीडिंग देखते ही इनका कॉल आ जाए। जब भी आप देख रहे हैं, दिन में, रात को, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अभी इसी वक़्त, कभी भी कॉल आ सकता है। सो क्लेम करें, मैनिफेस्ट करें। पावर ऑफ माइंड के बारे में सुना होगा आपने। कई लोग ना यू नो नेगेटिव होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, और कुछ लोग ना टैरो रीडिंग देखने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सुन कर के बड़ा सुकून मिलता है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ माइंड। जब हमारा माइंड अच्छी चीज़ें सुनता है ना, हमारा माइंड उसी तरीके से एक्ट करता है। जब हम बोलते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल आएगा, आ रहा है, तो आपका माइंड उसी अकॉर्डिंगली क्या करता है, रिएक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। आप यूनिवर्स से प्रेयर करना शुरू कर देते हो, हे भगवान, मुझे मेरा खोया प्यार चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। तो यहाँ जो कार्ड्स भी आ रहे हैं उसी तरीके से आ रहे हैं, सडन चेंज आ रहा है। तो देखो आपकी लाइफ में आप जो सुन रहे हो ना, मैं जो मेरे शब्द बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ, सडन चेंज आ रहा है। मेन सडन चेंज आएगा, शॉकिंग न्यूज़ आएगी आपकी लाइफ में, लव आएगा, आप चारों दिशाओं से लव को रिसीव करोगे, सरप्राइज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। सेल्फ इंडल्जेंस होने वाला है, आपको अपनी खुद की कीमत पता चलने वाली है, ठीक है? आप खुद को एप्रिशिएट करोगे। आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते थे तो वो चीज़ें होंगी। मुझे घड़ी दिखाई दे रही है, क्लॉक। तो आपके पार्टनर समय दिखा रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, नीडिंग टाइम। तो आपके पार्टनर को यहाँ यूनिवर्स कह रही है थोड़ा-सा रुक करके जाना है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी। आप लोग क्लेम करें अभी इसी वक़्त। ओके, न्यू फेस मिलेगा आपको। एक नया जन्म होने वाला है आप लोगों का, ओके। और जैसे कि मिट्टी से मिल कर के, कहते हैं ना, राख में राख बन गए थे, तो राख से अब आप बिल्कुल एक न्यू आपका बॉर्न होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ होती हुई दिख रही है। जैसे कि इस कनेक्शन ने आपको तोड़ा है, आप खत्म हो गए थे, ओके। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी तरफ गाइस, क्लेम करो। वाओ, आई एम सो हैप्पी। एक आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्ट है। ये आपको अपनी क्वीन मानते हैं, रानी मानते हैं, आई मीन दे रियली लाइक यू। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ओके। आप दोनों कहीं शिप में जा सकते हो, मूविंग ऑन, ओके। कहीं घूमने जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। ये पर्सन ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये पर्सन जो भी है ना, इन्होंने ना लाइक दे हैड प्लान्ड लॉट ऑफ थिंग्स। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यार प्लान कर रखी है,
जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ओके, तो ये पर्सन जब भी आएंगे आपको किस कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो आई थिंक मुझे ये वाला डेक ओपन करना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? आई जस्ट रिसीव दिस डेक, करंट फीलिंग्स पैक ऑफ 78 रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं इसको, ओपन करके देखते हैं इसमें कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ मैं इस डेक को। अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। फाइन, बाय द रूबी कैंग। ओके, फाइन फाइन। चलिए, सो गाइज मुझे एक बात और बतानी है। किसी को भी क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब मेरी टीम द्वारा आपको टाइम दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको हम स्लॉट देंगे। श्रुति मैम इज़ देयर, पांडे सर इज़ देयर। ओके, पूरी टीम है वहाँ पर, आपको टाइम दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या है मैसेज। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताइए। ओके, डिसीजन, आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई निर्णय पे आ रहे हैं। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। शायद इस रिश्ते पे वो बहुत कंफ्यूज थे, जैसे कि पहले भी कार्ड आया है, आप देख सकते हो हैंगमैन का कार्ड आया है, ये देखिए। तो ये बहुत कंफ्यूज थे अभी तक, है ना? तो अब गुड न्यूज़ आ रही है गाइस, क्लेम करो, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, और ये सब चीज़ें बहुत ही तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही है। रिग्रेट है इनको, बहुत दुख है, आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स। जो भी इन्होंने शब्द यूज़ किए थे, आपको बुरा भला बोला, जो कुछ किया इन्होंने आपके साथ, एक्शन जो लिया, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है। एक सॉरी आती हुई दिख रही है मुझे, अपॉलॉजी करेंगे, गिव मी द लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो ये सॉर्ट आउट करेंगे सब चीज़ों को। माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो इनको लगता है आप और ये दोनों ना, मतलब ऐसा लव लग रहा है मुझे, जहाँ प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन दूरियां आ गई है। तो आपके पार्टनर को भी फील हो रहा है कि दूरियां बहुत आ गई है, प्यार लेकिन कम नहीं हो रहा, और प्यार होगा भी नहीं कम। ओके, लेकिन दूरियां बहुत है, उस हिसाब से प्यार बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट वी स्टे ऑन माइंड 24/7। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बावजूद ये यही सोच रहे हैं कि इनके दिमाग से आप जाते नहीं हो, 24/7 आप ही हो। ट्रैवल करेंगे आप लोग, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो इतनी आप लोग बातें करोगे, यू नो आप सारी दुनिया भूल जाओगे। मुझे यहाँ पे अनकंडीशनल लव आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। तो यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है, इमोशनली एंड फिजिकली, मेंटली इंसान आपको सपोर्ट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। एक्सेप्टेंस का कार्ड आ रहा है, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। तो आपके अंदर जो भी कमियां हैं, उन कमियों को भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको अपनी दुनिया मानते हैं ये पर्सन, ठीक है ना? तो कमियां सबके अंदर होती है, इनमें भी होंगी, आप में भी होंगी, मुझ में भी है, सारी दुनिया में है। अगर हमारे अंदर कमी नहीं होगी तो हम भगवान बन जाएंगे, राइट? तो आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी इनसे मिस्टेक्स हुई उनको साइडलाइन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। हम्म, तो ये कार्ड आया है, जहाँ पर ये मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसों की, हो सकता है आपने हेल्प की हो या इन्होंने हेल्प की हो। एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई। ओके, कैन यू सी, एक फ्रेश स्टार्ट आता हुआ दिख रहा है। सो गाइज मुझे तो यार ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है, वाइब्रेशन है, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो कुछ है जो कि इनको आपके साथ, आपको इनके साथ कनेक्ट करता है। स्पीचलेस है, यू नो आई डोंट डिजर्व हर्ट पेन यू गेव। तो आपने शायद इन्हें छोड़ दिया था या आपने इनको कुछ ऐसा शब्द बोले थे, तो ये बहुत हर्ट है आपकी बातों से। टुगेदरनेस का कार्ड आया है, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। तो गाइज मैं मोटा माटा आपको यही बताना चाहती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। ये आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ वापस आना चाहते हैं एंड चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि अनकंडीशनल लव आ रहा है, आप इनके साथ बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे, बहुत जल्द चीज़ें ठीक होंगी। एंड
इसी के साथ-साथ डिसीज़न आने वाला है, एक्सेप्टेंस आ रही है, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है रिलेशनशिप। इनको आपके साथ ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये सॉरी बोलेंगे आपको, अपोलॉजी आ रही है। आपकी प्रेज़ेंस की बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को, ओके? सो आज के लिए इतना बहुत है, तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी एंड आई एम रियली सॉरी जो मैं बीच में गायब हुई। एक्चुअली मेरे पास मेरे यहाँ पे 2-2 फंक्शंस थे जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, बट आई रियली मिस यू अ लॉट। मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, लेकिन अब से रेगुलर रीडिंग रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। सी यू सून, बाय, टेक केयर।